पाकिस्तान मलेशिया के तजर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। पाकिस्तान मलेशिया को 20 करोड़ डॉलर का गोश्त फराहम करेगा। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में अनवर इब्राहिम का बड़ा हाथ है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेर तालीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की और कहा कि किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। हमारे खिते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों ममालिक की अमन के लिए मुश्तरका काविशें बारावर साबित होंगी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खिते समेत आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। दोनों ममालिक गज़ा में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले सेहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में शानदार खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म दफ्तर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशिया के फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने काबीना अरकान से तारुफ करवाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। इक्तिसादी मुज़ाकरात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। मुसद्दिक मलिक को कमेटी का शरीक चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी पाक सऊदी इकनॉमिक फ्रेमवर्क के मुज़ाकरात की निगरानी करेगी। तवानाई, तिजारत, सनत, ज़राअत और मवासलात के वुसरा कमेटी में शामिल हैं। स्टेट बैंक, FBR, SECP और सिफारतकार रियाज के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद को सिविल, फौजी, इक्तिसादी राब्तों के लिए शामिल किया गया है। पाक सऊदी ताउन दिफा और तवानाई से बढ़कर माहौलियाती मंसूबों तक फैल गया है। आठ मुस्लिम ममालिक का ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम। पाकिस्तान, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में जंग के खात्मे, तमाम यरगमालियों की रिहाई और इसराइल की बमबारी रोकने की अपील को सराहा। इंसानी बहरान के खात्मे, फौरी मुज़ाकरात और 2 रियासती हल की हिमायत पर जोर दिया। मुश्तरका बयान में 2 रियासती हल के तहत पायदार अमन के अज़म को दोहराया। गजा पर इसराइली जारहत और फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। स्पेन, इटली, तुर्की, यूनान, नीदरलैंड्स, फ्रांस, अमेरिका और अर्जेंटाइन में एहतजाजी मुजाहिरे। बार्सिलोना में एहतजाज में 3 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि यूरोपीय यूनियन और स्पेन इसराइल से तमाम ताल्लुकात और तिजारती मुआहदे ख़त्म करें। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने समूद फ्लोटेला के मजीद 29 अराकीन को रिहा कर दिया। समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार होने वाले 450 में से अब तक 170 अराकीन को वापस भेज दिया गया है। समूद फ्लोटेला में शामिल पीर मजहर सईद पाकिस्तान पहुंच गए। मजहर सईद के दोहा से इस्लामाबाद पहुंचने पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत फ्लोटेला के सैकड़ों कारकुन तहाल इसराइल की ज़ेर हिरासत हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली अदालत में पेशी के बाद मुल्क से बेदखली मुतवक्के है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ बिल पेश करने के साथ फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद भी पेश। कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में दी वेस्ट पाकिस्तान
मोटर व्हीकल टैक्सेशन तरमीमी बिल 2025 पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर 2 तहारीक मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। मजीद कई बिल्स और अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार पा गया। ब्लूमबर्ग के नए अदाद-ओ-शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो बड़ी उभरती मईशतें भी हासिल न कर सकी। क्रेडिट डेबिट स्वैप के मुताबिक दिवालिया होने के खतरात में 2220 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी हुई है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को वाहिद उभरती हुई मईशत करार दिया जिसने मुसलसल 4 सरमाइयों में अपनी माली साख में बेहतरी दिखाई। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर मुल्क करार पाया है जो आलमी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। लखी मरवत को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए तमाम इदारे मुत्तहद हैं। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम इंसदाद दहशत गर्दी पर आला सतह तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस, सिविल इंतजामिया और इदारों के आला अफसरान की तकरीब में शिरकत, अमन अमान के क़याम के लिए मुत्तहद और मरबूत हिकमत अमली पर गौर, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाने पर इत्तफाक। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि पुलिस की कुर्बानियां काबिल फख्र हैं। सब मिलकर ही चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मोदी राज में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात में खतरनाक हद तक इजाफा। RSS की सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई। भारतीय अखबार दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान तौहीन आमेज रवैयों और नफरत अंगेज माहौल का शिकार। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में गोश्त की दुकानें और होटल बंद। मुकामी रोजगार मुतासिर हुआ। गोश्त फरोश मुसलमान हिरासा। मसाजिद और कब्रिस्तानों की बेहुरमती जारी। मुसलमान गोश्त खाने से भी खौफजदा। गिरफ्तारियों का खतरा लाहक। हिंदू रहनुमा मुसलमानों को दीमक जैसे अल्फाज से निशाना बना रहे हैं। नौजवान मुसलमान शिद्दत पसंदों से बचाव के लिए जाफरानी लिबास पहनने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में गड़ी शाहू, गुलबर्ग, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन और टाउनशिप समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्तान, खानेवाल, खुशाब, सरगोदा, शेखुपुरा, कमालिया, पाकपतन में मूसलाधार बारिश। नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। बालाकोट में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मारूफ शायर नगमा निखार अहमद अकील रूबी की आज सालगिरह। फिल्मी दुनिया के लिए उनके कई गीत लाजवाब साबित हुए। उन्हें फिल्मी शायरी पर निखार अवार्ड से भी नवाजा किया। अहमद अकील रूबी ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए नगमात लिखे। फिल्मी कहानी नवीस और शायर अहमद अकील रूबी 23 नवंबर 2014 को इंतकाल कर गए थे। He's using a